हेलो स्टूडेंट्स, मैं संतोष यादव सर एक बार आप सभी का फिर से हिंदी की इस तासिका में स्वागत करता हूं। छात्रों, इसके पहले वाले लेक्चर में तासिका में हमने लकड़हारा और वन, जो कि अरविंद्र भटनागर जी द्वारा लिखित है, उसका प्रथम दृश्य पढ़ा है। प्रथम दृश्य में हमने देखा कि लेखक ने हमें इस प्रथम दृश्य के माध्यम से संदेश देने की कोशिश की है कि हमें कभी भी हमें हमेशा ईमानदारी और परिश्रम से साथ कार्य करना चाहिए, जिसका फल हमें अच्छा मिलता है, जैसा कि इस लकड़हारे को मिला है। अब हम दूसरा दृश्य देखेंगे। दूसरे दृश्य में भी लेखक ने बहुत सारी सीख दी है हमें और बहुत सारी चीज़ों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की है, जिसे हमें इस पाठ से सीखना, इस दृश्य में सीखना है। चलिए देखते हैं। मंच पर लकड़हारा सो रहा है। मंच के पीछे से उसकी पत्नी आवाज़ देती है। पत्नी क्या कहती है? अरे रामू के बापू, घोड़े बेचकर सो रहे हो क्या? आज लकड़ी काटने नहीं जाना है? लकड़हारा, जाता हूँ भाग्यवान। अपनी कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की तरफ जाता है, मन ही मन सोचता है। घोड़े बेचकर सोना, निश्चिंत होकर सोना। ठीक है, आगे देखते हैं। जिधर देखो दूर तक जंगल का पता नहीं, जो थे वे कटते जा रहे हैं और उनकी जगह बड़े खड़े हो रहे हैं सीमेंट के जंगल। अचानक उसे चोट लगती है, वह चीख उठता है, फिर एक पेड़ की छांव में बैठ जाता है। आह, कितनी ठंडी छाया है, सारी थकान दूर हो गई। हरे भरे पेड़ के नीचे से उठकर अपनी कुल्हाड़ी संभालता है। चलो यही सही, इसे ही साफ करें। कुल्हाड़ी चलाने की मुद्रा में हाथ उठाता है, अर्थात वह पेड़ को काटने के लिए जैसे ही कुल्हाड़ी उठाता है। किस पेड़ को? बच्चों, जिस पेड़ के नीचे उसने बैठकर छांव ली, नींद ली, जिसकी ठंडक में उसने आराम किया, अब वह उसी पेड़ को काटने जा रहा है। तो आगे देखते हैं। पेड़, अरे 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 रे, यह क्या कर रहे हो? लकड़हारा चौंक कर, कौन? आसपास नजर दौड़ाता है। अरे, पेड़ बोलता है, अरे भाई, यह तो मैं हूँ। लकड़हारा, कौन तू है? कौन भूतू? डरो नहीं भाई, मैं तो पेड़ हूँ। पेड़। लकड़हारा आश्चर्य से, पेड़, क्या तुम बोल भी सकते हो? भाई, तुझ में भी प्राण है। सॉरी भाई, मुझ में भी प्राण है। तुम मुझ बेकसूर पर क्यों वार कर रहे हो? लकड़हारा, तो क्या करूं? चार चार बच्चों को पालना पड़ता है, यही एक रास्ता है रोजी रोटी का। रोजी रोटी का। अरे पेड़, अरे भाई, अधिक बच्चे होने के कारण परिवार में खुद दुख तो आएगा ही, पर तुम कितने बदल गए हो। तुम यह भी भूल गए कि मैं ही तुम्हें जीने के लिए शुद्ध हवा, पानी और भोजन सभी कुछ देता हूँ। लकड़हारा, यह तो तुम्हारा काम है, इसमें उपकार की क्या बात है? पेड़, मैंने कब कहा उपकार है भाई? पर यह तो तुम अच्छी तरह जानते हो कि बिना हवा के मनुष्य जिंदा नहीं रह सकता। उसे सांस लेने के लिए शुद्ध हवा तो चाहिए ही, और हवा को शुद्ध करने का काम मैं ही करता हूँ। लकड़हारा, ठीक है, पर मेरे सामने भी तो समस्या है। पेड़, यदि तुम हमें काटते रहे तो ये बेचारे वन्य पशु कहाँ जाएंगे? क्या तुम अपने स्वार्थ के लिए उनका घर उजाड़ दोगे? लकड़हारा, तो फिर क्या मैं अपना घर उजाड़ दूं? पेड़,
मेरा मतलब यह नहीं है। यदि तुम इसी तरह हमें काटते रहे तो अच्छी वर्षा कैसे आएगी। और एक दिन लकड़हारा, तुम्हारी बात तो ठीक है, पर अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। पेड़, कम से कम अपने हाथों अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी तो मत मारो। कभी हरा भरा पेड़ मत काटो, उन्हें अपने बच्चों के समान पालो ताकि चारों ओर हरियाली छाई रहे। लकड़हारा हामी भरता है, उसी समय पर्दा गिरता है। छात्रों, अब इस दृश्य में लेखक ने सबसे पहले हमें यह बताने की कोशिश की कि हमें पेड़ नहीं काटने चाहिए। पहले तो यह बताया कि पेड़ से हमें क्या फ़ायदा है। पेड़ हमें छाया देता है, ऑक्सीजन देता है, ठीक है, हमारे कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर वह हवा को शुद्ध करता है, जो कि मनुष्य जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी है, ऑक्सीजन। उसके बाद वह कहता है, नसीहत देता है किसे, किसान को, कि लकड़हारे को, कि छोटा परिवार सुखी परिवार होता है, इसलिए हमें अपना परिवार छोटा ही रखना चाहिए। फिर आगे संदेश देता है कि आपको, अगर आप ये पेड़ काट देते हैं तो उससे वन्य मतलब पर्यावरण का जो संतुलन है, जीव और जंतु, जीव जंतु का, जानवर प्राणी पक्षी, ये सब का संतुलन बिगड़ता चला जाएगा, क्योंकि जो जानवर हैं वह जंगलों में ही रह सकते हैं। तो यह भी उन्होंने एक सीख दी है। तो इस तरह हम देखते हैं कि इस एकांकी के माध्यम से लेखक ने हमें यह बताने की कोशिश की है कि इन मुद्दों पर बहुत ही व्यापक रूप से प्रकाश डाला है कि वनों की कटाई से होने वाली दुष्परिणामों में बड़े प्रभावी ढंग से बताया है। वृक्ष हमें फल फूल आदि तो देते हैं, साथ ही पर्यावरण शुद्ध करने और वर्षा लाने में भी उसका योगदान होता है। यह भी बताया कि वर्षा मेरी ही वजह से होती है, पेड़ ने। दूसरी ओर छोटे परिवार, परिश्रम और ईमानदारी के महत्व को भी इस पाठ में लेखक ने हमें बताने की कोशिश की है। आशा करता हूँ बच्चों, आप सभी को यह पहली इकाई और दूसरी इकाई, दोनों ही इकाई को मिलाकर जो यह एकांकी पाठ है, आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।